गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि चेहरे पे फाइन लाइंस रिंकल्स बन रहे हैं, मतलब एज अभी कम है लेकिन फिर भी चेहरे पे झुर्रियाँ जैसा दिख रहा है, मतलब एज आपकी ज़्यादा दिख रही है जितनी आपकी एक्चुअल है। एज आपकी चाहे जो भी हो, चाहे से आप 50 ही क्रॉस क्यों ना कर गए हो, अगर जो आज रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आप रेगुलर लगाना शुरू कर देते हैं तो आपकी ये जो झुर्रियाँ हैं ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपकी स्किन पे एक कसाव आएगा, टाइटनेस बनेगी। साथ ही अगर किसी को पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं चेहरे पे, आपको मतलब आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल सा, ड्राई सा, बेजान सा नज़र आ रहा है, तो बस ये रेमेडी आपके लिए भी काम करने वाली है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो किचन में मौजूद रहेंगे, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आपको इस रेमेडी को बनाना है, कैसे लगाना है, सारी चीज़ों पे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, ये है ओट्स का पाउडर। आजकल बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है ओट्स, हर कोई वेट लॉस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए इसे यूज़ कर रहा है। और ओट्स में ना फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इसलिए मैंने ओट्स को ही यहाँ पे चुना है। तो आपको भी ओट्स ही लेने हैं। इन केस अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आपको क्या लेना है, तो आप इसकी जगह पे ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन टी को लेंगे, चाहे से पाउच वाली है या फिर खुली वाली भी होती है एक, तो जो भी आपके पास अवेलेबल होगी वो आपको लेनी है और उसको फिर अपने मिक्सर जार में पीस लेना है। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो मोटी मोटी होती है वो नहीं लेनी है, पीस लेना है अगर ग्रीन टी है आपके पास तो। और अगर ओट्स हैं तो भी आपने ओट्स लेने हैं और इसको मिक्सर जार में पीस लेना है। दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर की तरह आपने पीसना है। जितना मतलब आपसे पॉसिबल होता है उतना आप पीस सकते हो। तो दो तरह से मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने इस तरह से यूज़ करना है, मतलब जो हमने पाउडर तैयार कर दिया, तो कैसे यूज़ करना है। और इन केस अगर आप पाउडर तैयार नहीं करना चाहते, मिक्सर जार में इसको ब्लेंड करके वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, तब भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है कि ओट्स लेने हैं और उसको दूध में भिगो देना है, इतना कि आपके जो ओट्स है वो पूरी तरह से ढक जाए दूध से। फिर उसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ दो उसी तरह से। तो जितना भी दूध होगा ना, ओट्स कहीं ना कहीं उसको पी लेंगे, मतलब उसको अब्जॉर्व कर लेंगे, लेकिन ऐसे अपनी भाषा में बोला जाए तो उसको पी लेंगे। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है 2 घंटे के बाद कि उसको मिक्सर जार में पीस लेना है उसी दूध के साथ। एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में हो जाएगा। और एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में जो आपके ओट्स हैं वो आ जाएंगे, मतलब ऐसे लगेगा आपको कि जैसे क्रीम है। रही बात जो आप ग्रीन टी ले रहे थे, तो उसको उसको आप मिक्सर जार में थोड़ा सा ब्लेंड दे दोगे, इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लोगे। और फिर उसको आपने दोबारा से उसमें भी ऐसे ही काम करना है कि आपने 1 चम्मच लिया, एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है, और उसको दूध में भिगो दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 10-15 मिनट भी आप छोड़ोगे तब भी जितना भी जो दूध होगा वो उसे अब्जॉर्व कर लेगा। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, ईजी लगे वो कीजिएगा। क्योंकि देखो कई बार हमें याद नहीं रहता, इंस्टेंटली हम सॉल्यूशन चाहते हैं कि नहीं एकदम से आए फटाफट से अपना जो भी रूटीन है वो फॉलो किया और निकल गए। कई बार हम लोग बिजी भी होते हैं अपने लाइफ में, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। दोनों ही कारगर हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आपको अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो तरीका फॉलो करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोनों ही तरीकों में आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओट्स का ये पाउडर तैयार कर लिया है पीस करके, और 1 चम्मच के करीब आपने लेना है एक फेस के लिए। थोड़ा अगर ज़्यादा ले रहे हो, जैसे आपके नेक पे भी बहुत ज़्यादा कालापन है, आपके हाथों पे पैरों पे, बहुत बार हम ये चीज़ करते हैं कि अपने फेस पे तो रेमेडीज़ लगाते रहते हैं, फेस पैक लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अपनी नेक को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अपने हाथों पैरों को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर वो जो स्किन है ना वो आपको ढीली सी अजीब सी नज़र आने लगती है, जो आपके हाथों की होती है, पैरों की होती है, और आपकी नेक कई लोगों को बहुत कालापन हो जाता है। जैसे धूप में निकलते हैं हम लोग, अगर नेक को कवर नहीं किया है तो बहुत ही काली सी हो जाती है, स्पेशली पीछे से बहुत ज़्यादा काली सी हो जाती है। सर्दियों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप जो भी रेमेडी बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको नेक के लिए कुछ अलग से काम करना है, हाथों पैरों के लिए कुछ अलग से काम करना है, उसी में चलेगा। जो भी आप अपनी स्किन केयर करते हो, अपनी फेस पे जो भी रेमेडी करते हो, वही सेम चीज़ आपको अपने हाथों पैरों पे और नेक पे भी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इस तरह से, देखिए मेरा पास ऑलरेडी ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही ले रखा है। अब देखिए क्या करना है इसमें, आपने इसमें ऐड करना है लगभग 1 चम्मच के करीब ही बेसन। अगर आप हाथों पैरों और सब चीज़ को कवर कर रहे हो तो 1 चम्मच ही लेना है आपने, और अगर आपने सिर्फ फेस के लिए ही कर रहे हो तो 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। तो मतलब आधी चम्मच ओट्स की ले ली, आधी चम्मच आपने बेसन की ले ली। अब बेसन क्यों लेना है,
बेसन इसलिए लेना है क्योंकि बेसन जो है ना आपके चेहरे पे जो एक्स्ट्रा ऑयल बनता है जिसकी वजह से फिर पिंपल्स हो जाते हैं। जब आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल बनता है ना तो आपके जो पोर्स हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है और फिर पिंपल्स निकल आते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा तला भुना जंक फूड खाते हैं तब भी हमें सेम यही प्रॉब्लम होती है और स्किन पे वो पिंपल्स की तरह निकल आते हैं। तो एक तो आपको खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फ्राइड चीज़ें तो मतलब नहीं खानी चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और स्किन के लिए भी अच्छी नहीं है। तो एक तो ये परहेज़ भी आप कर सकते हो एंड सेकंड कि ये रेमेडी आपको करनी है। तो ये जो बेसन है ना आपके चेहरे के उस एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है, चेहरे पे पिंपल्स नहीं होने देता और बहुत ही बढ़िया एक फेस पैक का भी काम करता है। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने मतलब सबसे सुना ही होगा दादी नानी के नुस्खों में कि बेसन का पैक लगाओ, बेसन का पैक लगाओ, दही डाल के बेसन का पैक लगाओ, तो वही वाली ये चीज़ है। और बेसन जो है ना आपके चेहरे के अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का भी काम करता है। मतलब धीरे धीरे उसकी जो रूट्स होती है ना उनको कमज़ोर करता जाता है, फिर आपके जो बाल है वो झड़ते रहते हैं चेहरे के। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो बेसन आपने ले लिया। अब एक और चीज़ आपको लेनी है, जिन लोगों को पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बाकी सभी लगा सकते हैं इसे, क्योंकि ये है हल्दी। लेकिन आपको हल्दी कौन सी लेनी है? आपको लेनी है प्योर वाली हल्दी। प्योर इन द सेंस कि कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, बस चुटकी भर हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। घर वाली जो हल्दी होती है ना जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो फूड कलर एडिड होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, तो उस वजह से आपको रैशेस हो सकते हैं या फिर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा पीला-पीला सा हो सकता है, क्योंकि कलर होते हैं उसमें। आपने देखा ना सब्जी एकदम से थोड़ी सी हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल ही पीली सी हो जाती है, तो वैसे ही। तो इसलिए आपको केमिकल से दूर रहना है। ठीक है, तो चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी भी आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है। एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हल्दी में होती है, पिंपल्स को भी क्योर करेगी और आपकी स्किन को भी निखारेगी, तो ये भी आपको ले लेना है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या लेना है। अब आपको लेना है इसमें शहद। एंटी एजिंग के लिए हम पैक बना रहे हैं, तो शहद आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि शहद जो होता है ना इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने में बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। साथ ही आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करता है और चेहरे पे वो जो एक्स्ट्रा ऑयल आपके बनता है ना पिंपल्स जिसकी वजह से होते हैं, तो उसको ये बनने नहीं देता है, उसको कंट्रोल करता है। अब आप तो बोलोगे कि शहद तो बहुत चिपचिपा सा होता है, तो ऐसा कैसे? तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप शहद में अपने चेहरे पे यूं ही शहद लिया, फिंगर टिप पे अपने चेहरे पे लगा लिया पूरा, थोड़ी देर के बाद आप 10-15 मिनट के बाद अपने चेहरे को धोएं, तो आप देखोगे ना कि एकदम क्लीन फील होगा आपको। जैसे फेस वॉश करते हैं ना, तो एकदम से हमें ऐसा फील होता है कि चेहरे की पूरी गंदगी, पूरा धूल मिट्टी निकल गया है, बिल्कुल वैसे ही आपको फील होगा। तो यहाँ पे लगभग आधी चम्मच के करीब आपको ये शहद लेना है। ठीक है, शहद हमने ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है वो आपको ऐड करना है दही। कोई सा भी दही ले सकते हो, घर पे मौजूद है, तो मेरे पास नहीं था घर पे, तो मैं ये मार्केट वाला ले रही हूँ। अब ये कितना ऐड करना है आपने, ये आपने देखिए इतना ऐड करना है कि आपका ये जो पैक है बहुत ही बढ़िया तरह से एक मतलब बढ़िया सी कंसिस्टेंसी में, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना फेस पैक, उस कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसकी जगह पे देखिए अगर आपने पूरा ही दही नहीं लेना है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो, और गुलाब जल भी आपके चेहरे के पिंपल्स को क्योर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो 1 बड़े चम्मच के करीब तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, दही ले लिया। और दही तो आपको पता ही है सबको कि कैल्शियम भरपूर मात्रा में, प्रोटीन भरपूर मात्रा में, साथ ही लैक्टिक एसिड्स भी पाए जाते हैं इसमें। तो ये आपकी स्किन को निखारने का भी काम करता है और एंटी एजिंग के लिए भी ये जो दही है ना बहुत फ़ायदेमंद है। एक नुस्खा और बताऊँ मैं आपको कि दही लेना है आपने 1 चम्मच के करीब, उसमें आधा कटा हुआ नींबू का रस डाल देना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और चेहरे पे आपको लगाना है एक क्रीम की तरह, मसाज करना है मतलब बढ़िया तरह से अपने चेहरे पे, ताकि वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो। और दही ऐसी चीज़ होती है, जिस मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखाती हूँ। दही ऐसी चीज़ होती है, जैसे ये है दही, आप ले रहे हो यहाँ पे लगा रहे हो ना, जैसे आप इसको मसाज करोगे ना, देखिए अब आपको एकदम से आपकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट हो गई। तो इसी तरह से ये काम करती है। और ये जो मैंने आपको नींबू निचोड़ करके, क्योंकि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी रखता है, तो दही के साथ ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये आपकी स्किन को यंग बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। जो लोग दही का बोलते हैं ना कि दही खाने में भी इस्तेमाल करनी चाहिए, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है बॉडी में। और जो लोग इस मतलब ये तरीका, अगर आप दही को रेगुलर अपने चेहरे पे लगाते रहते हो ना, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना, मतलब चाहे से आप 50+ भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्किन से आपकी एज का पता बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कारगर होती है ये दही। तो
आप इस तरह से भी मतलब डेली लगा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा तामझाम किसी फेस पैक के चक्कर में नहीं पड़ना है तो बस खाली आपने दही लेना है, इस तरह से क्रीम सी बना करके उसको अपने चेहरे पे, ये देखिए कितनी शाइन आ गई ना चेहरे पे। तो इस तरीके से आपकी शाइन बना करके रखता है और हमेशा आपकी चेहरे को मतलब एक तरह से जो जितनी भी फाइन लाइन्स रिंकल्स हैं उनको कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि श्रिंक कर देगा। अच्छा, तो ये जो पैक हम बना रहे थे, अब इसमें मैंने गुलाब जल ही ऐड किया। गुलाब जल की मदद से ही इसको मैं अच्छे से एक पैक की तरह घोल लूँगी। आप दही का भी टोटल इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ कि आप दही की जगह इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो नुस्खा बताया कि आपने ओट्स को दूध में भिगा लेना है, या फिर अगर ग्रीन टी ले रहे हो तो उसको दूध में भिगा लेना है। तो अगर दही ऐड कर रहे हो तो आपने दूध नहीं ऐड करना। तो आप मतलब ये जो पैक बना रही हूँ तो इसमें आप अगर दूध ऐड करना चाहते हो तो आप दूध भी ऐड कर सकते हो। जिन लोगों को, क्योंकि मैंने पिंपल्स के लिए भी बताया ना आपको, तो जिन लोगों को पिंपल्स बहुत होते रहते हैं, क्योंकि दूध जब हम ले रहे हैं तो उसमें मलाई भी रहती है। मतलब मैं मोस्टली कच्चा दूध ही प्रेफर करती हूँ स्किन पे लगाना। उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जब आप बॉईल करते हो तो बॉईल करती बार वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं कच्चा दूध ही इस्तेमाल करती हूँ। और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राई सी भी नहीं है, कम्बिनेशन सी स्किन है, मतलब बढ़िया है, ग्लो करती है, मुझे अच्छी लगती है। तो मैं इसलिए कच्चा दूध ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और कच्चे दूध में मतलब आपको फैट भी होगा, बोलने का मतलब ये है। तो जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो दही का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि दही आपको दही की जो मलाई होती है ना वो साइड, जब हम दही बनाते हैं तो ऊपर ऊपर से मलाई हटा करके ही तो दही इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब जो फैट वाला चीज़ है ना वो साइड हो जाती है और जो आपके पास दही है वो आपको मतलब पिंपल्स को क्योर करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप दही का इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपके पिंपल्स नहीं हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको कच्चा दूध इस्तेमाल करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने एक बढ़िया सा एक पैक बना लिया इसका, और ये आपको अपने चेहरे पे लगाना है। नॉर्मली इस तरीके से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो ना तो अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लो। फिर इस तरीके से आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए लगाओगे तो जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन होगी ना वो भी निकल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आपने बार बार चेहरे को इस तरह से रगड़ना भी नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डेली मतलब जैसे मैं फेस पैक आपको बता रही हूँ, मैं इस तरह से मसाज करते हुए चेहरे पे लगा रही हूँ, तो मैं हमेशा डेली ये काम नहीं करती हूँ। अगर आपने स्क्रब किया है, मान के चलो हफ्ते में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार स्क्रब कर सकते हो, वो भी अगर पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, बहुत ज़्यादा डेड स्किन है आपके चेहरे पे तो। अदरवाइज़ हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही स्क्रब करना चाहिए। तो जब आप अपने चेहरे को रगड़ते हो, इस तरह से मसाज करते हो, तो कहीं ना कहीं ये स्क्रब भी हो जाता है, ठीक है। तो रोज़ रोज़ नहीं ये करना है। फेस पैक आप भले ही रोज़ लगा सकते हो लेकिन उसको रगड़ना नहीं होता है, ठीक है। रगड़ोगे तो स्किन आपकी जो है ना डैमेज होगी, टिश्यूज़ आपके डैमेज होंगे, तो इसलिए रगड़ना नहीं होता है। फिर इसको सूखने देना है बढ़िया तरह से, जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता है। और फिर सूखने के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से धो सकते हो। रिज़ल्ट की बात करें तो ये देखिए, जब आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल करोगे ना तो आप खुद देखोगे वो गजब का ग्लो, वो गजब का निखार। एंड ट्रस्ट मी, ये जो फेस पैक है आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फेस के दाग धब्बों को भी लाइट करेगा और एंटी एजिंग के लिए तो मतलब नंबर 1 है। इसमें आप जो हमने ओट्स इस्तेमाल किए थे ना, तो ओट्स के साथ आप ग्रीन टी भी ऐड कर सकते हो। ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी स्किन के लिए। जैसे भी जो भी अवेलेबल हो, अभी मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। तो जैसे भी आपको सूटेबल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ आप लीजिएगा। चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल है ना वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ऐसा बिल्कुल नहीं तामझाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि अच्छा ये नहीं है वो भी लाने चलो जी मार्केट, वो भी लाने चलो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।